कभी कभी न्याय की गूंज बहुत धीमी होती है, पर जब एक बूढ़े बाप का दर्द, एक मेहनती बाप का पसीना और एक छात्र का सपना एक साथ चिल्लाते हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे राजपुर की, जहां इंसान तो गरीब था पर ईमान बहुत अमीर। हर सुबह रामदीन अपनी झोली में लहसुन भरकर निकल पड़ता था। उम्र 60 के पार, कमर झुकी हुई, पर हौसला अब भी सीधा। रामदीन की बीवी बीमार थी और एक बेटा जो बरसों पहले मजदूरी करने गया था अब कभी लौटकर नहीं आया। हर रोज वो बाजार में एक कोने में बैठकर लहसुन बेचता, बस इतना कमा ले कि दवा और रोटी दोनों चल जाए। पर उस दिन कुछ अलग था। उस दिन बाजार में इंसानियत नहीं, डर बिक रहा था। थानेदार ठाकुर सिंह, पूरे इलाके का खौफ, बात करता ऐसे जैसे कानून उसका बापू हो। हर सब्जी वाले, ठेले वाले से महीने की सेवा मांगता था, जिसे वो खुलेआम ड्यूटी चार्ज कहता। जो देता नहीं उसका ठेला उठवा लिया जाता या फिर मुकदमा लिखवा दिया जाता। ठाकुर सिंह गुस्से में, अबे रामदीन, तेरे को कितनी बार बोला है महीने का हिस्सा दे दिया कर। रामदीन डरते हुए, साहब इस महीने बीवी की दवाई में सब चला गया, कल तक दे दूंगा। ठाकुर सिंह हंसते हुए, कल कल करते करते तो जिंदगी बीत जाएगी बुजुर्ग, चल ठेला उठाओ। लहसुन जमीन पर बिखर गए, पर रामदीन की इज्जत उससे भी ज्यादा बिखर गई थी। भीड़ खड़ी थी पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सबको अपनी रोटी का डर था। उसी बाजार में रमेश भी ठेला लगाता था, आलू प्याज का। सुबह से शाम तक पसीना बहाकर बस इतना कमा पाता था कि बच्चों के लिए दूध और किराया निकल सके। रमेश की बीवी धीमे स्वर में, सुनो, आज फिर ठाकुर सिंह आया था मोहल्ले में, बोल रहा था अगर हिस्सा नहीं दिया तो ठेला जब्त कर देगा। रमेश थका हुआ बोला, क्या करें, हर महीने तो आधी कमाई इसी में चली जाती है, कानून तो उन्हीं के हाथ में है। रमेश जैसे हजारों लोग हर दिन डर के साए में जी रहे थे, ना कानून पर भरोसा, ना खुद पर हक। इसी कस्बे के कॉलेज में दो दोस्त थे, अमित और विकास। अमित एक छोटे शहर का लड़का जो अपने गांव से पढ़ाई के लिए आया था। विकास बॉडी बिल्डर जो अपनी बुलेट और दिल दोनों साफ रखता था। अमित हंसते हुए, भाई ये शहर बड़ा अजीब है, यहाँ इंसान की कीमत उसके कपड़ों से लगती है। विकास, भाई अगर सिस्टम गलत है तो हमें ही बदलना होगा, वरना एक दिन यही लोग हमारे सपनों को भी उठा ले जाएंगे। विकास की बात अमित के दिल में उतर गई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद वो दोनों उस बूढ़े रामदीन के लिए वो करेंगे जो कोई पुलिस वाला भी करने से डरता था। वो रात आने वाली थी जो सबकी जिंदगी बदल देगी। उस रात रामदीन ने पहली बार दुआ में भगवान से नहीं, इंसाफ से मुलाकात मांगी थी। कहते हैं जब बूढ़े की आंखों से आंसू निकलते हैं तो आसमान भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। रामदीन खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या इंसाफ अब पैसों में बिकता है? अगर ऐसा है तो गरीब कहाँ जाए भगवान। थोड़ी ही दूरी पर उसी गली में अमित अपनी किताबें बंद कर रहा था। बिजली जा चुकी थी पर उसके अंदर आग जल रही थी। अमित बोला, विकास भाई, आज बाजार में देखा, उस बूढ़े रामदीन का ठेला पलट दिया उस कमीने ठाकुर सिंह ने। लोग तमाशा देखते रहे। विकास गुस्से से, हरामखोर, हर महीने इन गरीबों से वसूली करता है, अब वक्त आ गया है कोई उसे आईना दिखाए। अमित, लेकिन करेंगे क्या, वो पुलिस वाला है और हम बस स्टूडेंट्स। कभी कभी सवाल ताकत का नहीं होता, इरादे का होता है। विकास, हम कुछ करेंगे अमित, अगर सिस्टम अंधा है तो हम उसे देखने पर मजबूर करेंगे। अगले दिन बाजार वैसे ही गुलजार था, पर हवा में कुछ अलग था। रामदीन फिर अपना ठेला लगा रहा था, पर इस बार उसके पास एक नई उम्मीद थी। अमित धीरे से, बाबा आज डरो मत, अगर वो फिर कुछ कहे तो बस शांत रहिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। रामदीन हैरानी से, बेटा तुम कौन हो? विकास मुस्कुराते हुए, बस वो जो चुप नहीं रहना चाहते जब सच्चाई पर कोई जुल्म करे। वो दिन बाजार के इतिहास में दर्ज होने वाला था, और जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए उसी गली में वो आ पहुंचा ठाकुर सिंह, उसके साथ 2 सिपाही और होंठों पर वही घमंडी मुस्कान। ठाकुर सिंह, अबे रामदीन तू फिर आ गया, लगता है पिछली बार सबक अधूरा रह गया। रामदीन कांपती आवाज में, साहब बस रोजी रोटी के लिए आया हूं। ठाकुर सिंह, रोजी रोटी तो सब कमाते हैं, पर मेरा हिस्सा कहाँ है? पर इस बार कोई चुप नहीं था। अमित और विकास ने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। ये है हमारे थाने का ठाकुर सिंह, जो गरीबों से रिश्वत लेकर उनके ठेले तोड़ता है। अबे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कैमरा बंद करो। नहीं बंद होगा साहब, आज जनता देखेगी कि कानून के नाम पर कैसे लूट मचाई जा रही है।
धीरे धीरे बाजार के लोग इकट्ठा होने लगे। वो डर जो सालों से उनके सीने में था आज पहली बार पिघल रहा था। सब बंद करो, मैं तुम्हें सबको जेल भिजवा दूंगा। तो भेज दो, पर पहले बताओ जो रिश्वत तू लेता है उसका FIR कौन लिखेगा? सवाल छोटा था पर गूंज इतनी बड़ी कि ठाकुर सिंह के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। अमित ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में पूरा कस्बा वो वीडियो देख रहा था। थानेदार की हकीकत अब सबके सामने थी। रमेश घर में बीवी से बोला, देखो वही ठाकुर सिंह, वही जो हमसे पैसा मांगता था, अब पूरा कस्बा देख रहा है। बीवी हैरानी से बोली, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। कभी कभी इंसाफ अदालत से नहीं, जनता के दिल से निकलता है। और इस बार जनता बोल रही थी कि अब बस। अगले ही दिन पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी। थानेदार ठाकुर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। उसकी जगह एक नया अफसर आया जो ईमानदार था और गरीबों को इंसान समझता था। नया अफसर भीड़ से बोला, अब किसी ठेले वाले से 1 रुपया भी जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं खुद उसके खिलाफ FIR दर्ज करूंगा। उस दिन बाजार ने राहत की सांस ली। रामदीन की आंखों में पानी नहीं था पर चमक बहुत थी। रामदीन धीरे से बोला, अब ये धरती भी मुस्कुरा रही है बेटा। और वो मुस्कान उस पूरे कस्बे का इनाम थी। हर बार बुराई ताकतवर लगती है पर सच हमेशा देर से सही जीतता जरूर है।